सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। पिछले लेक्चर में हम लोग डीएवी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं और आंसर भी उसका देते जा रहे हैं। तो हम लोग अब मान लीजिए सभी लोग तो डीएवी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जो लोग बिहार अपकमिंग वैकेंसीज लाइब्रेरी साइंस की वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी मुझे वीडियो लाना पड़ता है। तो ये वीडियो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो एनवीएस का हो, केवीएस का हो या अदर आपके आर्मी पब्लिक स्कूल का हो, और जितने भी चाहे वो इंटरव्यू रिलेटेड हो या रिटर्न बेसिस हो, तो कहीं भी आपको डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में कुछ न कुछ क्वेश्चन रहेगा ही, क्योंकि कितने बुक पब्लिश हुई, उनका कौन कौन सा उनको उपाधि दी गई, उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के रूप में भी जाना जाता है। तो आखिर वो उनको उपाधि किसने दिया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो इसमें सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरे रंगनाथन सीरीज चलेगा। अभी दो तीन क्लास इसके मुझे देना पड़ेगा, ताकि आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे आप 100% उन क्वेश्चन को कर पाइएगा। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखा है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। अब उनका क्या है बर्थ, फैमिली लाइफ क्या है? तो उनका जन्म कब हुआ था? 1892 में हुआ था, 9 अगस्त एट सियाली। सियाली क्या था? उनके गांव का नाम था सियाली। अब क्या नाम है उनका? श्रीका जी। ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? तंजावुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और कौन सा स्टेट पड़ता है? मद्रास स्टेट, नाउ तमिलनाडु। अभी किसके रूप में जाना जाता है? हम लोग तमिलनाडु के रूप में जानते हैं, पहले वो मद्रास स्टेट के रूप में जाना जाता था। उनके फादर्स का नाम क्या था? रामामृता अय्यर। उसके बाद उनकी मदर्स का नाम क्या था? सीता लक्ष्मी। उनके बाद उनका मैरिड कब हुआ? उनका फर्स्ट मैरिड हुआ था रुक्मणी से। ये क्वेश्चन आता है आपके हर एक एग्जाम में, आप उल्टा के देखेंगे ना, उनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, उनकी फर्स्ट शादी कब हुई थी? तो फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था? रुक्मणी। और उनकी शादी कब हुई थी? 1907 में। उसके बाद सेकंड मैरिड जो हुआ था उनका शारदा रंगनाथन से हुआ था। तो कब हुआ था? 1929 में। उनके बाद उनके जो बच्चे का नाम क्या था? आर योगेश्वर। उनका भी जन्म लिए थे अप्रैल 12 में 1932। ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने लिखा है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने क्या कहा उनको वर्ल्ड लाइब्रेरियन। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि वर्ल्ड लाइब्रेरियन डॉक्टर एस आर रंगनाथन का किसने संबोधित किया था। तो आपको बताना होगा कि एएलए, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, एएलए, आईएलए और भी रहेंगे। तो आपको बताना है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने उनको वर्ल्ड लाइब्रेरियंस कहा था। उसके बाद आता है प्रिंस एमंग लाइब्रेरियंस। किसने कहा था? सर मॉरिस गॉयर ने उनको कहा था। इसके बाद आता है फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, सर मॉरिस गॉयर। ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मिलेगा। जितना मैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सीरीज में करा दूंगा, आप 5 क्वेश्चन गारंटी के साथ लिख लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। तो ये फिलहाल इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी बताता हूं। एजुकेशन पर, तो एजुकेशन उन्होंने कहाँ से ली थी और कौन सा एजुकेशन था, स्टार्ट कब हुआ था, तो उनकी स्किल एजुकेशन स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग जान गए कि 1892 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1897 से 1908 तक कहाँ? स्कूलिंग फ्रॉम एसएम हिंदू हाई स्कूल सियाली। सियाली कहाँ था? उनके गांव का नाम था और वहीं पर था एसएम हिंदू हाई स्कूल। इसके बाद आते हैं हम लोग 1909 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था। उसके बाद आते हैं 1913 में उन्होंने बीए से ग्रेजुएशन किया, यानी बीए किया मैथमेटिक्स से। किस सब्जेक्ट से किया? मैथमेटिक्स से किया, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। उसके बाद आता है 1916 में उन्होंने एमए का एजुकेशन लिया मैथमेटिक्स से ही, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इसके बाद आते हैं, इसी कारण से उनको वो मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिक्स से उनको बोला जाता था। बट जब उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में 1924 में आगे बताऊंगा, तो उसके बाद है कि 1924 से 1925 में कहा गया, वेंट टू इंग्लैंड इन सितंबर 1924 फॉर अ स्टडी कम ऑब्जर्वेशन टूर फ्रॉम स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन।
तो ये जब क्यों गए लंदन, कि जब उनको 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन बना दिया गया, तो उनके पास लाइब्रेरियनशिप का कोई एजुकेशन नहीं था। तो वो कहाँ चले गए, जहाँ लंदन। लंदन से ही उन्होंने, उनके दिमाग में क्या आया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि कॉलम क्लासिफिकेशन का जो सीड जो बोया गया था, वो लंदन से ही उनके दिमाग में आया था कि कॉलम क्लासिफिकेशन डेवलप करना है। तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन का को डेवलप करने के लिए उनके दिमाग में स्कीम आया, दिमाग में आया प्लान। तो उसके बाद आते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट में, वो कहाँ कहाँ कब रहे। 1917 से 1921 में वर्क एज असिस्टेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट कॉलेज मैंगलोर एंड कोयम्बटूर। इसके बाद आते हैं हम लोग 1921 में ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। इसके बाद यहीं से इनके बाद 1921 के बाद उनका प्रोफेशन चेंज हो गया, क्या बन गए 1924 से 44 में क्या हो गए, अपॉइंटेड एज फर्स्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ऑन 4 जनवरी 1924। ये क्वेश्चन आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि उनको मद्रास यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन कब बना दिया गया। अगर ईयर में रहेगा 1924, 1928, 1930 जो भी रहेगा, तो आपको 1924 मारना है। अगर उसके साथ डेट भी दे देगा तो याद रख लीजिएगा कि 4 जनवरी 1924। इसके बाद आते हैं हम लोग 1945 से 47 तक कहाँ रहे, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में। वो कब से कब तक रहे, 1947 से 45 टू 47। तो यहाँ तक फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फिर आते हैं। तो इसको आप लोग देखिए, जितना मैं कराते जा रहा हूँ आप देख लीजिएगा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उल्टा ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग 1924 से। 1924 में डिजाइन किया था कॉलम क्लासिफिकेशन का। डिजाइन कब किया था, जब वो इंग्लैंड गए थे उसी समय उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन को डिजाइन किया था। उसके बाद आते हैं 1928 में formulated the 5 laws library science at Meenakshi College, Annambalai Nagar, and also founded Madras Library Association on 31st January 1928। वहाँ क्या था, आपको दो क्वेश्चन आता है कभी कभी 5 लॉज के बारे में कि उन्होंने कब प्रतिपादित किया था 5 लॉज को। तो उन्होंने प्रतिपादित किया था 1928 में, जिसको बोलते हैं फॉर्मुलेटेड कब हुआ, 1928 में, और पब्लिश कब हुई थी, 1931 में। तो ठीक है, यहाँ पर एक और क्या है कि उन्होंने क्या फाउंडेड किया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑन 31 जनवरी 1928 में। ठीक है, ये यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आता है 1929 में स्टार्टेड स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एट मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन विच वाज टेकन ओवर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इन 1931। उन्होंने कब यह स्टार्ट किया था, 1921 में 29 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप कहाँ स्टार्ट किया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में स्टार्ट हुआ था, जो कि किसके द्वारा लिया गया, उसको यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के द्वारा उसको टेकन ओवर चार्ज ले लिया गया 1931 में। इसके बाद 1931 में और उनका क्या आया, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये कब आया, वाज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ बुक के रूप में उनका फर्स्ट पब्लिश हुआ था 5 लॉ 1931 में बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा उनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो किसके द्वारा हुआ था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन विद फॉरवर्ड, जिसमें फॉरवर्ड लिखा गया था PS शिवास्वामी अय्यर ने, एंड इंट्रोडक्शन किसका था, WCB श्रेयस था, जो उनके गुरु भी थे। स्टार्टेड द स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। वहाँ क्या था, स्टार्टेड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में। तो फिलहाल इतना ही 1931 में। उसके बाद आगे हम लोग भी कंटिन्यू रखेंगे, आप लोग यहाँ तक नोट कीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे आते हैं। फिर चलिए हम लोग आते हैं फिर 1933 से। इसके बाद 1933 में उन्होंने कॉलम क्लासिफिकेशन फर्स्ट पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद आता है 1934 में क्लासिफाइड कैटलॉग कोड
फर्स्ट पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। उसके बाद 1935 में पब्लिश्ड लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, कब पब्लिश हुई थी 1935 में। एंड ऑल्सो गिवन द टाइटल राव साहब फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको राव साहब की उपाधि दी गई, किसके द्वारा दी गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कब दी गई थी 1935 में। ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। तो आप इसके बाद 1937 में पब्लिश्ड प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बहुत उनकी पॉपुलर बुक भी प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब पब्लिश हुई थी 1937 में। उसके बाद 1938 में हुआ था डिजाइन चेन इंडेक्सिंग। जब आप सीसीसी पढ़ेंगे ना उसमें चेन इंडेक्सिंग करना पड़ता है। चेन इंडेक्सिंग क्यों करना पड़ता है, डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग, सब्जेक्ट हेडिंग को निकालने के लिए हमें चेन इंडेक्सिंग करना पड़ता है। तो उन्होंने डिजाइन कब किया था 1938 में, चेन इंडेक्सिंग दैट वाज फर्स्ट मेंशन इन हिज बुक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग इन 1938 में। उनकी एक अनदर बुक पब्लिश कब हुई थी, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, वो कब हुई थी 1938 में, जिसमें उन्होंने चेन इंडेक्सिंग को मेंशन किया था। इसके बाद 1940 में आते हैं, तो 1940 में पब्लिश्ड रेफरेंस सर्विस एंड बिब्लियोग्राफी फर्स्ट एडिशन। तो अभी तक हम लोग 1924 से चल रहा है 1940 तक। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब मैं आऊँगा तो फिर आपको 1940 के बाद मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल इतना ही, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग इसका एक काम कीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप जब भी उसको 1-2 बार 3 बार उल्टा करके देखिए तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो ये सब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर मैं ही आपको करा रहा हूँ। और जब मैं लगभग इसका और भी कुछ सीरीज कराने के बाद एमसीक्यू सीरीज निकालूंगा। एमसीक्यू सीरीज में मैं जितना भी आपको पढ़ाया हुआ हूँ अभी तक उन सारे से रिलेटेड आपको एमसीक्यू कराऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। फिलहाल अगेन सभी को होली का शुभकामना। आज का लेक्चर इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर रंगनाथन के नेक्स्ट 1940 के बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। उनका एंड तक जितना भी उनका क्या क्या इवेंट रहा, क्या उन्होंने पब्लिश किया, उस सारी चीज़ों पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।